अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। उसका हमने फ़र्स्ट मेथड करना सीख लिया कि किस तरीके से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसे किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन होती है तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख देते हैं कि आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है तो फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने यही मेथड अप्लाई करना है जो वो आपको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि आप सॉल्व दिस इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप ज़रूरी है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कोई भी मेथड चूज़ कर लें, आप इनमें से कोई भी मेथड चूज़ कर लें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यह आपके पास अपनी चॉइस होती है आप कौन सा मेथड चूज़ करें। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तब, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने वही मेथड अडॉप्ट करना है जो उन्होंने कहा हुआ है। तो एग्जाम्पल 4 भी हमने कर ली थी, एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर ली थी। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट लेना है। अब ये सेम वही एग्जाम्पल है जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 थी। हाँ, ये वो एग्जाम्पल है जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 थी। लेकिन इस इक्वेशन को हमने कल क्या सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने से इससे हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट 1। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 1 और -e, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का आंसर आया था। अब यहाँ पे हमारा जो, अगर हम इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे ना तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। आप देखिए सबसे पहले जो हमने अभी भी पीछे प्रीवियस टॉपिक कवर किया जिसमें था ये फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम क्या करते थे कि जितनी भी वैल्यूज़ होती थी उनको इस साइड पे ले आते थे और इक्वल टू के इधर 0 होता था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के उसके मैंने आपको स्टेप्स बताए थे ना फैक्टराइजेशन के, कि सबसे पहले आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। ऐसे ही क्या था ना, इसके भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी अपने मेथड्स हैं, यानी कि जिस तरीके से हमने उसके स्टेप्स को फॉलो किया ना, हमें सेम इसके भी वैसे ही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर, अभी ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, इसमें आपने क्या करना है, पहले स्टेप में ये आपने एज इट इज़ लिखना है। आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख के उसके बाद आपने क्या करना है 2x। अब ये जो एक है हमारे पास x स्क्वायर है और ये हमारे पास है bx, ठीक है। यानी कि ये आपके पास, ये जो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म होती है ना, यहाँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c, ये जो c होता है ना ये कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसकी आपने साइड चेंज करना है, उसको आपने 0 वाली साइड पर लेके जाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी साइड चेंज करें, ये -3 है, इसकी जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसकी एक से ये -3 है, जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट स्टेप, आपने नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि पहले स्टेप में क्या था कि अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर गिवन है तो इसकी साइड चेंज कर दें, उसको 0 वाली जगह पे ले जाएं। अगर पहले से ही आपको ये वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है, अब मतलब इस साइड पे वैल्यू, इस साइड पे वैल्यू है और उन्होंने कहा कंप्लीटिंग मेथड से आप x की वैल्यू को फाइंड करें, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से कोई भी कॉन्स्टेंट वहाँ पर लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ हैं और कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑलरेडी उधर गिवन है, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे ले जाना है, यानी कि इसकी साइड आपने सब चेंज करनी है। जब आपके पास ये स्टेप हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो ये, अब आपके पास ये स्टेप नहीं, आप इस स्टेप पे फोकस करें। ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना इसकी आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग या कहीं पे भी आपने वर्किंग का बना लेना पोर्शन। मैथ में ना वर्किंग के मार्क्स होते हैं, अदरवाइज़ आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते अगर आप वर्किंग ना करें। तो आपने वर्किंग का बनाना है पूरा सा अच्छा सा, उसके ऊपर रफ वर्क लिख लें या वर्किंग लिख लें। अब ये हमारे पास था 2x,
इसमें x लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप 2 ले लें। हमने 2 को ना डिवाइड करना होता है 2 पे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 2 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे हर वैल्यू जो भी यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होगी ना उसका हमने हाफ़ लेना होता है, ठीक है। हाफ़ मतलब लाइक यहाँ पे अगर 50 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, तब भी मैं उसको भी 2 पे डिवाइड करूँ। क्यों? क्योंकि इसका रूल है फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको उसकी साइड चेंज कर दें, ठीक है। सेकेंड रूल है कि जो ये आपके पास सिंपल बी एक्स की वैल्यू होती है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास बी एक्स की वैल्यू होती है, इसका आपने हाफ़ लेना है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो आपने उसका हाफ़ लेना है। जब भी हम किसी चीज़ का हाफ़ फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने 2 का हाफ़ लेना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। अब आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहें डायरेक्ट डिवाइड कर लें, अदरवाइज़ आप अगर कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर लें। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। यानी कि इसका हाफ़ लिया, इस वैल्यू का हाफ़ लिया, तो आंसर क्या आ गया 1। अब ये जो 1 आया ना इसका आपने ले लेना स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर लेना है और इस स्क्वायर को आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे ऐड करना है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास आंसर था, इसका आपने हाफ़ लिया, ठीक है, इस टर्म का आपने हाफ़ लिया। हाफ़ लेने से बाद आपके पास आंसर आया 1। ये इसका था सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आंसर आया ना इसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, इसके ऊपर आपने स्क्वायर का साइन लगा देना है, ठीक है। लेकिन अभी इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम इधर करेंगे। यहाँ पर आपने तीसरा स्टेप में क्या करना है कि ये जो इसको डिवाइड करने से, इसका हाफ़ लेने से आपके पास आंसर आया ना उसके ऊपर आपने लगा देना है स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट की ये आपके पास अब वैल्यू बन जाएगी। इसको आपने इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ऐड करना है, ठीक है। माइनस नहीं करना, हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने फाइंड किया ना 1 स्क्वायर, आपने ये दोनों साइड पे ऐड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। ये था +1 स्क्वायर, ठीक है। आपने इसी वैल्यू को जो आपने ये वर्किंग में फाइंड की है स्क्वायर की फॉर्म में आपने इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। हर तरह के क्वेश्चन में जो भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन होगा। अब आप देखें, अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें थोड़ा सा, तो ये एक फार्मूला की कंडीशन है। एक फार्मूला आपने हमेशा पढ़ा होगा मैथ में, 8 से आप लोग पढ़ते आए होंगे। देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास a + b स्क्वायर। जब हम उस फार्मूला को ओपन करते थे तो हमारे पास क्या आता था, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ऐसा ही है कि जब हम अपने इस फार्मूला को ओपन करते थे हमारे पास ये आता था। अगर आप इस कंडीशन पे थोड़ा सा फोकस करें, क्या आपके पास ये वाली कंडीशन नहीं बन रही, ये आपके पास a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर है ये आपके पास +2ab। मैं वैसे ये इसके अंदर करते हैं नहीं है शो, आप यहाँ तक कर रहे हैं तो अच्छा है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको ये पॉइंट समझ आ गए। इसमें ये मतलब मेन पॉइंट होता है ये वाला फार्मूला, कि ये जो हमारे पास कंडीशन बन रही होती है ना उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, ये आपकी एग्जांपल है तो मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल से बता रही हूँ कि अगर इस फॉर्म पे हम करें ना, ये जो लिखी है ना इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म है, ये हमारे पास एज इट इज़ यही फॉर्म कंडीशन बनती है। अब देखें यहाँ पे 1 की x के a का स्क्वायर +2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, b की वैल्यू क्या है 1 + b की वैल्यू क्या है 1 और उसका स्क्वायर। अगर मैं इस चीज़ को ओपन करूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा था, x² + 2x + 1 स्क्वायर। अब देखें ये वही चीज़ नहीं बन गई जो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, ये वही चीज़ बन गई ना जो ये क्वेश्चन के आपके पास यहाँ तक था। अभी ये जो है ना ये आपने सोल्यूशन में नहीं करना, ये मैं वैसे आपको मैंने थोड़ा सा समझाया कि ये फार्मूला में किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका स्टेप हो गया। उसके बाद ये आपका जो ये फार्मूला है ना इसकी ये ओपन फॉर्म बन गई है, ठीक है। अगर अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फॉर्म गिवन है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये फार्मूला भी आपने लिखना है, ये स्टेप भी करना है, ये स्टेप भी करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या था, ये आपने नहीं करना, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है कि ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है a² + 2ab, ये 2ab बनना है, ठीक है, 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने किस तरीके से लिखना है, आपने a की वैल्यू इसमें से चूज़ करनी है। a की वैल्यू कहाँ क्या है हमारे पास x, फिर आपने फार्मूला का यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर आपने b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, आपने 1 लिखना है और आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करके ऊपर लगा देना स्क्वायर। अभी ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये आपकी ये वाली फॉर्म बन गई a + b स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी बन चुकी थी, उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है,
इसमें। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ पुट की। ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वन हमारे पास बी की वैल्यू प्लस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास है 3 + 1 1 का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने ये आपस में सॉल्व हो सकता है, ये अभी नहीं सॉल्व हो सकता, ये हो सकता है लेकिन आगे जाके, आगे 3 में 1 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है। तो ये 1 लिखा है मैंने, ठीक है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास ये है कि अगर हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमने ख़त्म करना है उस वैल्यू के ऊपर हम स्क्वायर रूट लें और उसके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसका रूल फॉलो करना है कि अगर हमने इस चीज़ को, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है ना, हमें यहाँ पे ख़त्म करना होता है। ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती कि हम ख़त्म करना चाहें तो करें, ना करें तो ना, सही, ठीक है। अब इसको ये फर्दर आके सॉल्व नहीं हो सकता ये वाला स्टेप जब तक हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं करेंगे। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें इसकी दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर, आप लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने BS लिखा है, इसका मतलब है बोथ साइड, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्स था, x + 1, ये तो क्वेश्चन था, इसके ऊपर अभी हमने स्क्वायर लेना है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेना है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे, ठीक है। अब देखें, स्क्वायर से कट जाता है ना, मैथ का रूल है, ये स्क्वायर से कट गया, पीछे क्या रह गया, x + 1 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर दूसरा स्क्वायर रूट नहीं है कि स्क्वायर रूट से काट लें, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें ना तो हमारे पास ये आता है 2, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट कैसे लेना है, ये आपके पास हर कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना, आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसका आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। उस पर आप क्लिक करें तो आपके पास वो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। अब यहाँ पे ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन की। अगर ये जो कंडीशन थी हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो अब हमारे पास कंडीशन बन गई है स्क्वायर रूट को हटाने के बाद, ये अब इसको आगे सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, जब आपने स्क्वायर रूट वगैरह ख़त्म कर लिया तो इसका एक और स्टेप होता है कि जब आप इसका स्क्वायर से कैंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर से कैंसिल होता है वो होता तो इस साइड पे, लेकिन यहाँ पे इसमें 2 साइन लगते हैं, एक प्लस और एक माइनस का, ठीक है। जब आपने स्क्वायर को स्क्वायर से कट करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, आपकी ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके पास इस तरीके से फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसका स्टेप है कि इसका इफेक्ट आपने इस साइड पर देना है, एक प्लस का साइन लगाना होता है और एक माइनस का साइन लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये हमारे पीछे आंसर आया था, मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा ये स्क्वायर रूट का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इक्वेशन में ऊपर 2 होती है ना पावर, उसका मतलब होता है कि जो हम x के आंसर निकालेंगे ना वो 2 होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन में x की 1 वैल्यू आती है ना, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी 2 वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 आंसर आएंगे। ये जो आपके पास प्लस और माइनस में होता है ना, इससे आपके पास 2 आंसर आते हैं, ठीक है। आपने इस तरह एक लाइन लगानी है, ये ज़रूरी नहीं है, आप पहले इस तरीके से कर लो, x + 1 = +2, उसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद x + 1 = -2, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास हमेशा ये हो जाती है ना, तो इसके बाद मैं दरम्यान में लाइन लगा के, फिर मेरी आदत बनी हुई तो मैं इसी हिसाब से करती हूँ। तो ये हमारे पास था x + 1, पहले हम इसको लिखेंगे x + 1 = यहाँ +2 है तो हम यहाँ पे +2 नहीं लिखते हैं, प्लस का साइन हम नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू के आगे प्लस का साइन नहीं ना लगा होता तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्लस है, तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से पहले क्वेश्चन लिख लेंगे =। अब ये +2 का क्या मतलब है कि एक बार ये वैल्यू 2 जो है वो प्लस में भी है और 2 माइनस में भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब हमने क्या करना है कि ये तो है वेरिएबल और ये कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये +1 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 को हम निकाल दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है x = 1। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से, ये कांस्टेंट है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका ये -2 ऑलरेडी अपनी जगह पे ही है, ठीक है। अब ये +1 था, अब यहाँ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और बड़ी रकम का साइन हमेशा साथ लगता है, तो ये होगा x = -3। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट =
1 -3, ठीक है। यानी कि एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या आई है -3। और अगर आप अपने फैक्टराइजेशन वाले सोल्यूशन पे फोकस करें तो उसमें भी हमारे पास क्या आंसर आया था 1 और -3। इस मेथड से भी हमारे पास क्या आंसर आया 1 और -3। बस इसमें ना एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये होता है कि यहाँ पे ना बच्चों की गलती क्या हो जाती है कि वो इस चीज़ को, ये जो कंडीशन बन जाती है ये भी वो कर लेते हैं, कांस्टेंट को ले लेते हैं, उधर हाफ ले लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेके दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या होती है कि वो इस चीज़ को आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये उनके पास कंडीशन बन जाती है ना, वो आगे से ये गलती करते हैं कि ये बन गई एक्स को इसी तरीके x + 2x + 1 स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। वो फिर x की वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट एक साइड पे ले आएंगे और उनको आपस में सॉल्व कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हमें ये वाला हमारा यहाँ पे फार्मूला बन रहा होता है, ये फार्मूला की ओपन फॉर्म होती है और हमने इसको क्लोज करके इसमें लिखना होता है। फिर आगे हमारे पास ये कंडीशन क्रिएट होती है, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट को हमने सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये इस जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट काट लेते हैं, स्क्वायर से कटते हैं, तो हमारा इस साइड पे क्या होता है प्लस और माइनस का साइन ऐड होता है। फिर हम क्या करते हैं कि एक बार इस वैल्यू को प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक बार इस आंसर को माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एग्जांपल नंबर 6 है ना, जिसमें हमने सीखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं ना इसी के ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये आसान है। अगर मैं इसको भी लिख के सॉल्व करवाऊँगी ना, ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था कि आप लोग को, क्योंकि ना यहाँ आपकी बुक के अंदर ना उन्होंने वो फार्मूला नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो वो देखने से सही समझ नहीं आ रही थी, हालांकि वर्किंग उनकी सेम है, लेकिन अगर वो यहाँ पर वो फार्मूला लिख देते फिर ज़्यादा आसान था समझना, ठीक है। अच्छा चलें, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लाइक सब कहते हैं कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। होगा आसान, लेकिन मैं ना इसको अगर मेंशन ना हो तो नहीं सॉल्व करती, क्योंकि साइन की ना एक भी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फैक्टराइजेशन वाला सबसे मतलब होता है कि साथ साथ स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन होती रहती है। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है, x = -b + -b स्क्वायर, ये ऊपर आ गया आपका स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये अब ये याद रखना, ये होल के नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उस सारी वैल्यू से जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 2a पे, ठीक है। ये सिर्फ इसके नीचे या b स्क्वायर के नीचे, ये होल के नीचे डिवाइड हो रहा है 2a, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद करना है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने जो आपके पास इक्वेशन गिवन होती है ना, उसमें से आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी होती है। इसमें आपको बस पहला स्टेप ये करना होता है कि आपको 3 चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये फार्मूला आपके सामने है ना, इसमें क्या क्या 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसमें एक यूज़ हो रहा है B, A और C, और जो नंबर्स आप यूज़ हो रहे हैं ना जैसे 4a 2a, ये तो फार्मूला के हैं, ये तो हमें फाइंड नहीं करने होता है, ठीक है। ये हमने साथ लगाने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना होता है, A B C। अब ये जो x स्क्वायर होता है ना, ये हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे लिखी हुई है, हमारे पास a की वैल्यू होती है। ये जो सिंपल bx, इसको मैं bx कहती हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है ax स्क्वायर, ये इस तरीके से होता है, ये देखें ax स्क्वायर प्लस bx, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस = 0, ठीक है। तो ये इन्हीं की बेसिकली वैल्यूज़ लिखी होती हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 1। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे, और इसमें याद रखिएगा एक चीज़ कि आपने सिर्फ ये वाले वैल्यू नहीं लेनी। जैसे मैं आपसे c की वैल्यू पूछूं तो आपने ये नहीं कहना कि c की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू के साथ उसका साइन आएगा, ठीक है। c की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं है, c की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे b की वैल्यू पूछूं तो b की वैल्यू सिर्फ 2 या -2 नहीं है, यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, तो ये पूरी b की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साइन को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे मतलब क्या 1 और 1 के साथ साइन नहीं लगा हुआ। -1 की अपनी वैल्यू होती है, +1 की अपनी वैल्यू, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता उसका क्या मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये पॉजिटिव 1 है। उसके बाद देखें b की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे +2b की वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लिखूँगी, क्यों, क्योंकि हम प्लस का साइन यहाँ पे मेंशन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव 2 ही है। लेकिन
उसके बाद अगर मैं सी की वैल्यू इस इक्वेशन में देखूँ तो सी की वैल्यू क्या सिर्फ 3 सी की वैल्यू है? नहीं, सी की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं है, सी की वैल्यू -3 है। अगर आपने सी की वैल्यू सिर्फ 3 पुट कर दी तो आपका ये पूरा जो क्वेश्चन की वर्किंग है ना, चाहे आपने एक्यूरेट फार्मूला भी लगाया तब भी आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि आपके आंसर ही सारे गलत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपनी इक्वेशन को लिखना है। उसमें आपने पहला स्टेप क्या आना है कि आपने ये इस तरीके से आपने लिखना है कि हेयर ए इक्वल टू 1, यानी कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू, और सी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख देना, आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला आपने फार्मूला नीचे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज़, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपने क्या करना है, बस ये इसमें ये होता है, आसानी होती है कि ये जो आपने वैल्यू पुट की है ना उसको इसकी जगह पे पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, एक्स तो बेसिकली हम खुद फाइंड कर रहे हैं, जब हम फाइंड करेंगे तभी हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। इक्वल टू, अब ये माइनस फार्मूला का, यहाँ पे आपने माइनस स्किप नहीं करना, और गलती से ना माइनस हम कभी नहीं लगाते यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये माइनस आ गया। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है सिर्फ 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अगर बी की वैल्यू -2 होती तो आपने ब्रैकेट डाल के उसके अंदर -2 लिखना था। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे b की वैल्यू लिखी होती, b इक्वल टू -2 लिखा होता, तो आपने ये फार्मूला का माइनस अपना है और -2 इसका अपना है। ठीक है, ये फार्मूला का है, ये अपना है, तो आपने ये नहीं करना कि माइनस पहले से लगा हुआ है तो आप साथ 2 लिख दें, नहीं, ये इसका अपना है, आपने ब्रैकेट लगानी है, आपने फिर माइनस लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है, ये आपकी b की वैल्यू इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस फार्मूला की वजह से आया, b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2, आपने 2 लिख दिया, प्लस माइनस का साइन फार्मूला की वजह से, स्क्वायर रूट फार्मूला की वजह से, अंडर b की वैल्यू हमारे पास क्या है सिर्फ 2, आपने 2 लिख दिया, ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना फार्मूला का -4 फार्मूला का आएगा। ए और सी की, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या है -3 लिखेंगे, सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक है, आगे हम नीचे ये लाइन लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास है 2 हमारा फार्मूला की वजह से आया, 1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी ए बी सी की वैल्यू आ गई आपने वो ही लिखनी है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया, आपने वैल्यूज़ को लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक्स इक्वल टू पहले आपने ये जो आपके इसकी है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप 2 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आता है, 2 2 क्या होता है 4, माइनस माइनस, ये देखिए 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, अब आपके पास क्या माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, 4 1 और 3, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 12। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आंसर क्या है 12। तो यहाँ पे आपके पास इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया 1 और साइन को मल्टीप्लाई करने से आ गया प्लस, ये आपके पास आ गया। फिर आपने सेकंड स्टेप में आपने भी अपना फोकस इस पे रखना है, जब तक ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकता आपने आगे नहीं करना। ठीक है, आपने किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करना, पहले आपने इस ये वाली चीज़ को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, फिर आपने क्या करना है 12 के अंदर 4 को ऐड करना है, आपके पास आ जाएगा 16, फिर आप बाकी सारा क्वेश्चन बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी, आपके पास ये कंडीशन क्रिएट होगी। उसके बाद अब ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, उनको हमने और सिंप्लीफाई किया, फिर हमारे पास ये बन गई, फिर इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, अब 16 एक वैल्यू है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 16। अब 16 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आपने 16 पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ गया 4, यानी कि अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4, आपने लिख देना 4। अब यहाँ पे ये जो आपका है ना स्क्वायर रूट का साइन, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और सिंपल आप लिखेंगे 4। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए, ये आपके पास कंडीशन क्रिएट होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास है कि एक बार आपने इसको प्लस माइनस के साथ सेम चीज़ को सॉल्व करना है, फिर आपने सेम चीज़ को माइनस के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा ये आपके पास पीछे इस तरीके से लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, ये आपके पास कंडीशन क्रिएट हुई थी -2 + -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास था। अब आपने क्या करना है, -2 को पहले एक दफ़ा ये प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, फिर माइनस के साथ, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू -2। अब ये दरमियान वाले साइन चेंज हो गए, ये इनके अपने साइन है, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस
4 में से 2 गए 2 और बड़ी रकम का साइन आता है और डिवाइड में 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इनकी आपस में कटिंग करें तो हमारे पास क्या आता है 1, तो x का आंसर हमारे पास क्या x इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में 2 को ऐड करें 6 और यहाँ पे हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू को साइन ऐड करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया -3। तो ये हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू -3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है 1 और -3 के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 कोमा -3, ठीक है। एक हमारे x की वैल्यू 1 आई है और दूसरी x की वैल्यू क्या आई है -3, और यहाँ पे आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।